यदि आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आपकी सैलरी से भी पीएफ की डिडक्शन होती है, या यूं कहें कि आपका भी पीएफ कटता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस पेज को, इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं एक जन सेवा केंद्र चलाता हूं। उस जन सेवा केंद्र पर डेली मेरे पास बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और बहुत सारा फुटफॉल रहता है और उन लोगों की अनेक समस्याएं होती है। उन्हीं समस्याओं को देखते हुए उनको जागरूक करने के लिए मैंने ये पेज बनाया है और मैं इस पर निरंतर वीडियो आप लोगों के लाभ के लिए डालता रहता हूँ। तो मेरे पेज पर और भी बहुत अच्छी वीडियो हैं जो आप लोग देखोगे तो आपको जरूर पता लगेगा। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे पेज को फॉलो करके और उसके ऊपर जा करके सारी वीडियो देखें और जो भी वीडियो आपके काम की है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं और मुझसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करें। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो आपका जो पीएफ कटता है उसके बारे में। अनेक जो मेरे मजदूर भाई हैं, खासकर जो लेबर का काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में, हॉस्पिटल में या कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिनकी जो सैलरी हो 15,000 रुपये तक है, तो उनका जो पीएफ कटता है तो उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ। मैं जैसे जैसे धीरे धीरे वीडियो में बना रहा हूँ तो धीरे धीरे मैं आपको सिस्टम पे भी जानकारी देनी स्टार्ट करूँगा, मतलब कि कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, कि आप कुछ खुद कर सके। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप खुद ना करके आप किसी समझदार व्यक्ति से, जिसे पीएफ के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसी से आप कराएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पीएफ है, पीएफ पहले तो ये सुन लो, पीएफ क्या है। पीएफ बेसिक थोड़ा ये बता देता हूँ। पीएफ सरकार ने सभी वर्करों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनकी बचत के लिए, कि उनको भी 2 रुपये बच सके, ये जो सिस्टम बना रखा है पीएफ, प्रोविजनल फंड जिसको बोलते हैं, तो ये बना रखा है। इसमें जब हम कहीं पर भी काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो इसकी जो सीमा निर्धारित कर रखी है 15,000 रुपये सैलरी, जो बेसिक सैलरी होती है, उसके ऊपर आपकी कितनी भी सैलरी हो, अगर आपकी सैलरी 15,000 बेसिक लगा दी और जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका मालिक है या जहाँ पर आप काम करते हो, अगर वो आपका पीएफ काटना चाहे तो 15,000 रुपये बेसिक सैलरी को मान करके 12% उस पर पीएफ काट सकता है और काटता भी है। और दूसरा, 15,000 से कितनी भी कम हो, दूसरा जो कुछ हिस्सा है उसका 13% लगभग, वो खुद वो कंपनी या वो संस्थान जहां पर आप नौकरी करते हैं वो जमा कराता है। तो मोटा मोटा माने तो 12 दूनी 24% आपका जमा होता है, 12% आपका और 12% मालिक की तरफ से, और 1% चला जाता है उनके खर्चे में, जो पीएफ डिपार्टमेंट है वो रख लेता है। तो इसमें जो पीएफ में जो ज्यादातर जो लोगों को, जो वर्करों को, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको जो समस्या आती है वो सुन लो आप। पीएफ के बारे में सबके पास डिटेल है, वैसे सबकी जो सैलरी स्लिप होती है उसके ऊपर एक यूएएन नंबर लिखा होता है। और यूएएन नंबर जो होता है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी जब से ये यूएएन नंबर चलाया है तब से पीएफ में बहुत सारी समस्याएं आनी स्टार्ट हो गई है। रीजन, जब हम कहीं पर भी नौकरी करने जाते हैं, वहां पर जो जहां पर हम अपने आईडी प्रूफ देते हैं, जब वो हमारे से मांगते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, तो वहां पर पहले क्या होता था, अब तो ठीक है, लेकिन जो पहले होता था वो हम मुंह से ऐसे नाम बोल देते थे या वोटर कार्ड वगैरह दे देते थे, तो वो भी ऐसे रैंडमली चढ़ा देता था। कोई उतना जरूरी नहीं समझता था कि ठीक चढ़ाए। किसी की स्पेलिंग गलत चढ़ गई है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ गई है, किसी के पिताजी का नाम गलत हो गया है, किसी का बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है। बेसिक जो समस्याएं हैं वो ये आती है। अब जब से यूएनए नंबर चालू हुआ है, यूएनए नंबर के अंदर जब से सरकार ने थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस डाली है, तो उसको आधार कार्ड से वेरीफाई करना जरूरी हो गया है। जैसे ही आधार कार्ड से पीएफ की केवाईसी होना स्टार्ट हुई है, आधार कार्ड से केवाईसी स्टार्ट होने के बाद लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ गई है। क्या समस्याएं आ गई हैं कि किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है, जो कि जब हमने अपने आईडी प्रूफ दिए थे, जो हमारा एचआर है या जहां पर भी हमने दिए थे, उन लोगों ने हमारा जो नाम है वो गलत लिख दिया वहां, या तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर पूरा ही गलत लिख दिया। पहली तो ये दिक्कत आती है। दूसरा, हमारी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती। डेट ऑफ बर्थ हमारी आधार कार्ड में कुछ है और वहां हमने कुछ बता दी, या हमने नहीं बताई, उसने कुछ लिख दी, या हमने जो कागज दिया, वोटर आईडी वगैरह दिया उस टाइम पे,
तो उसमें गलत थी, वो वहां कुछ चढ़ गई, या आपके आधार कार्ड में गलत हो गई तो दूसरी समस्या डेट ऑफ बर्थ की। तीसरी जो समस्या आती है वो समस्या आती है हमारी फादर नेम की, जो हमारे पिताजी का जो नाम है, जो भी वर्कर है, जो भी कर्मचारी है, उसका जो पिताजी का नाम है, तो उसके नाम की समस्या आती है। उसमें क्या दिक्कत है कि पिताजी का नाम कहीं पर पीछे सरनेम कुछ लगा दिया, नाम कुछ है, या पूरा का पूरा गलत है, तो ऐसे पिताजी के नाम की या स्पेलिंग गलत है फादर नेम में, तो बहुत सारी समस्याएं वहां भी आ गई। और चौथी जो समस्या आई है, वो चौथी समस्या आई है हमारा जो बैंक अकाउंट है, खासकर बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ गई है। बैंक अकाउंट जो हमारे पुराने खुले हुए थे, उनके अंदर जो फार्म भर के अकाउंट खुले थे, उन फार्मों के अंदर जब बैंक वाले ने जो नाम लिखा तो वो मैनुअली पेन से लिखा और फिर सिस्टम में चढ़ाया, तो उसमें पिताजी का नाम एक साथ लिख दिया। कुछ समय पहले तक वो चलते थे और लिंक भी हो जाते थे, लेकिन जब से आधार कार्ड से यूएनए नंबर को वेरीफाई कराया गया, उसके बाद हम सबके, अधिकतर सबके जो नाम फादर नेम साथ में थे, उनके सबके नाम डीएक्टिवेट हो गए, हट गए। तो वो एरर जो शो करता है वो ये शो करता है कि फादर नेम मिसमैच। वो मिसमैच का मतलब क्या है कि जो पिताजी का नाम है आधार कार्ड में, या ये बोले आधार कार्ड को तो छोड़ो आप, यूएनए नंबर के अंदर अलग है और बैंक की पासबुक के अंदर अलग है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ गई। अब भाई इसके बारे में जो सुधार है वो क्या है? देखो, बैंक अकाउंट का तो मैं आपको बता देता हूं। बैंक अकाउंट आप बैंक में जाकर के बार बार परेशान ना हो और बैंक वालों को भी परेशान मत करो। उसमें समस्या क्या है कि बैंक वाला अपने सिस्टम में तो ठीक करके जैसा आप चाह रहे हो वैसे दे देता है, लेकिन कई बार वो सर्वर में ठीक नहीं हो पाता है, टाइम लगता है, तब तक आप रिक्वेस्ट डलवा देते हो, वो फिर एरर आ जाता है, फिर मिसमैच आ जाता है। तो आप सबसे बढ़िया अकाउंट जो मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब नेशनल बैंक में जाके खुलवाइए। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारे पास एसपी है, मैंने नहीं देखा उसमें क्या सीन है सिंगल नाम का। ये डबल नाम का अकाउंट तो आप किसी में भी खुलवा सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम अनिल कुमार है या किसी और का नाम मान लो चंद्रकांत शर्मा है, यानी डबल ट्रिपल नेम है जिसके, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बैंक में खुलवा लो। ज्यादातर जो बैंक अकाउंट में जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है सिंगल नेम में। जैसे पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ दे तो लगभग सभी लोग के पास जो लास्ट नेम है वो जरूर लिख देते हैं उसमें दो बार। जैसे किसी का नाम पूजा है लेडीज का, तो पूजा पूजा दो बार लिख देंगे, तो पासबुक पे छपाएगा पूजा पूजा, या तो पूजा देवी हो, पूजा कुमारी हो तो भी चल जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत सारे सिंगल नाम होते हैं, तो सिंगल नाम में फिर वही दिक्कत आ जाती है। पंजाब नेशनल बैंक सिंगल नाम को भी प्रेफर करता है और डबल नाम को भी करता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आज आपको बैंक अकाउंट के बारे में ही बता रहा हूं। आप कोई भी एक सही बैंक में जाइए और सिंगल नाम से अगर है तो सिंगल नाम से अकाउंट खुलवाइए, इस पर आधार कार्ड बायोमेट्रिक करा के। और अगर पंजाब नेशनल में आओगे और आप मेरे आसपास रहते हो, आप तो मेरे पास आइए, मैं तुरंत आपका खाता खोल के तुरंत उसमें अपलोड भी कर दूंगा और वो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज मैंने केवल आपको बैंक के बारे में बताया कि पीएफ अकाउंट के अंदर अपना बैंक वेरीफाई कैसे कराएं, जिनका जो नेम मिसमैच का जो एरर है बैंक अकाउंट में वो कैसे ठीक होगा। तो आगे भी मैं आपको ऐसे ही दूसरी टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा। और ये मत सोचा करो कि आप कंप्यूटर पे क्यों नहीं बताते। भाई कंप्यूटर पे बताने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बेचारे बुजुर्ग हैं, बेचारे अनपढ़ हैं, जो लेबर है का काम करते हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, मोबाइल के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, तो कंप्यूटर पे बताने का कोई फायदा नहीं है। मैं यही बार बार बोलता हूं कि आप जाइए, किसी भी अच्छे व्यक्ति के पास जाइए, और अच्छे व्यक्ति के पास जिसको समझदारी है उसके पास जाइए और उसको ठीक कराइए। और बैंक खाता नया खुलवाइए, जिसके खाते में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बैंक खाता बिल्कुल नया खुलवाइए और दोबारा से उसको अप्रूव कराइए। और फिर मैं एक बात बोलूंगा, भाई देखो ये पेज आपका है, ये जनसेवा केंद्र आपका अपना है, इस पेज को फॉलो करो और दूसरे व्यक्तियों को शेयर जरूर करो, ताकि हर गरीब तक, हर मजदूर तक ये वीडियो पहुंचे और उनकी समस्या का समाधान हो सके। जो आप इसको YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब पहले कर लिया करो और फिर आगे वीडियो देखा करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। और जो मेरे आसपास के व्यक्ति वो आकर मुझे संपर्क करें, मेरे से मिले, मैं आपका काम तुरंत करूंगा जो मेरे लायक होगा। तो आप अगर एक सहयोग करोगे, आपका एक सहयोग यूं देखो, अगर किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है वो आपको दिल से धन्यवाद जरूर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप बिल्कुल शेयर का करना फितूर उतार दो भाई। नमस्कार।